बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 16 में आज हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। ये सॉलिड वेस्ट अमूमी तौर पर जो इसके मेन सोर्स हैं वो डोमेस्टिक रिफ्यूज़ है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट है, यानी घरों से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वेस्ट ज़्यादातर जो सॉलिड वेस्ट है इसी से निकलते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं? पेपर हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, बच्चे कुछ वेजिटेबल या गले सड़े वेजिटेबल, प्लास्टिक मटेरियल हो सकते हैं, बोर्ड्स हैं, ग्लास हैं, रबड़ हैं, लेदर हैं, टेक्सटाइल, मेटल एंड फूड वेस्ट। ये सारे के सारे जो सॉलिड वेस्ट है ये किसके अंदर होते हैं? डोमेस्टिक रिफ्यूज़ के अंदर होते हैं, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसको ठिकाने लगाने के मुख्तलिफ मेथड हैं। आज हमने दो मेथड के बारे में पढ़ना है। मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। पहला मेथड क्या है? डंपिंग ऑफ वेस्ट इन सी और वाटर, यानी जो शहर दरिया के नज़दीक है या समंदर के नज़दीक है तो अपना सॉलिड वेस्ट वो लोग किसके अंदर फेंकते हैं? या तो दरिया के अंदर फेंकेंगे या किसके अंदर फेंकते हैं? समंदर के अंदर फेंकते हैं। जब ये सॉलिड वेस्ट दरिया या समंदर के अंदर फेंकते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ टाइप के केमिकल होते हैं। तो वाटर में मुख्तलिफ टाइप की एक्वेटिक लाइफ रहती है, ये फिशेज़ हो गई, फ्रॉग हो गए, ये मुख्तलिफ टाइप की एक्वेटिक लाइफ उसके अंदर रहती है। जब ये सॉलिड वेस्ट वो इस्तेमाल करते हैं तो इस जो सॉलिड वेस्ट इसके अंदर क्या होते हैं? टॉक्सिक केमिकल होते हैं। जब वो इस्तेमाल करेंगे आखिरकार वो जो फिशेज़ हैं, ये जो एक्वेटिक लाइफ है, फूड के तौर पर उसको क्या कहते हैं? इंसान इस्तेमाल करते हैं। वो जो टॉक्सिक मटेरियल आखिरकार किस में मुंतकिल होते हैं? इंसान में भी मुंतकिल हो सकते हैं। तो डंपिंग ऑफ वेस्ट इन द सी और रिवर में इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल डिस्चार्ज क्या होता है? कि जो शहरों से कूड़ा करकट निकलता है, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, तो वो क्या है? म्यूनिसिपल डिस्चार्ज होता है। इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? एसिड हो सकते हैं और रिफाइनरी वेस्ट हो सकती है। रिफाइनरी वेस्ट क्या है? कि ये जो ऑयल रिफाइनरी है ना, प्योरिफिकेशन यानी प्लांट होते हैं, इससे जो वेस्ट निकलता है तो ये क्या है? रिफाइनरी वेस्ट है। पेस्टिसाइड है, वेस्ट कंस्ट्रक्शन है और एक्सप्लोसिव मटेरियल है, डोमेस्टिक रिफ्यूज़ हैं, गार्बेज, रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो ये सारे का सारा ये किसके अंदर फेंकते हैं? सी और रिवर के अंदर फेंकते हैं। अगर ये सारे का सारा वेस्ट मटेरियल दरिया या समंदर के अंदर फेंकते हैं तो ये जो दरियाओं की ये जो एक्वेटिक लाइफ है या मैरीन लाइफ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। काज द मैरीन एनवायरनमेंट डैमेज। जब ये वेस्ट मटेरियल ये पानी के अंदर पहुंचता है तो उसके जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंच जाता है। एंड इफेक्ट हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जब ये एक्वेटिक लाइफ आखिरकार इंसान इस्तेमाल करता है, फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो टॉक्सिक मटेरियल है जो आखिरकार किसके अंदर मुंतकिल होते हैं? इंसान के अंदर मुंतकिल होते हैं फूड चेन के ज़रिए से। तो इंसान की जो हेल्थ है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। दूसरा लैंडफिल है। लैंडफिल क्या होता है? कि जो बंजर ज़मीन होती है वहाँ पर गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदने के बाद इन सारे के सारे शहरों का जो वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर फेंक देते हैं। जब ये गड्ढा फेल हो जाता है तो उसके ऊपर क्या करते हैं? क्ले डाल देते हैं, मट्टी डाल देते हैं, उसको यानी ये फिल कर देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या? लैंड फिल है। शहरों का अमूमी तौर पर जो गार्बेज निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो ज़्यादातर लैंड फिल के ज़रिए से उसको ठिकाने लगाया जाता है। तो म्यूनिसिपल वेस्ट आर मेनली डिस्पोज्ड ऑफ। शहरों से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो ज़्यादातर लैंड फिल के ज़रिए से उसको ठिकाने लगाते हैं। इट इज़ अ लार्ज होल ऑन द लैंड, वेस्ट मैटर आर डंप्ड एंड व्हेन इट फुल विद द वेस्ट कवर्ड विद द क्ले। अब लैंड फिल में क्या होता है कि जो बैरन ज़मीन है यानी जो बंजर ज़मीन है उसमें क्या करते हैं? गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद सारे का सारा वेस्ट मटेरियल जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है उसके अंदर डालते हैं। डालने के बाद जो वो गड्ढा सारे का सारा फिल हो जाता है तो उसके ऊपर क्या डाल देते हैं? ये क्ले डाल देते हैं या सैल डालते हैं। तो ये लैंड फिल है। और जो वो ज़मीन सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर गड्ढा खोदते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल डालते हैं, तो ये मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं।
साइट ऑफ लैंड सेलेक्टेड ऑन द वेरियस फैक्टर लाइक टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है? फीचर ऑफ लैंड होते हैं। उस लैंड की फीचर क्या है जनरेटिव, वो सेम वाली ज़मीन तो नहीं है जनरेटिव, या उसका जो वाटर टेबल है वो अंडरग्राउंड वाटर वो नज़दीक तो नहीं है जनरेटिव, या उसके साथ कोई दरिया तो नहीं बहता जनरेटिव, या उसके साथ कोई नदी नाले तो नहीं बहते। तो ये फीचर क्या है? टोपोग्राफी। लोकेशन ऑफ ग्राउंड है, वाटर टेबल है, टाइप ऑफ सॉइल रॉक, लोकेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर फ्लो सिस्टम। ये जो अंडरग्राउंड वाटर फ्लो सिस्टम है, अगर ये उस गड्ढे के नज़दीक है तो वो डिस्पोजेबल वहाँ पर जो हम सॉलिड वेस्ट को डालते हैं, लैंडफिल करते हैं, वो ठीक रहेंगे। यानी जो वाटर टेबल है नीचे ज़मीन की, वो क्या होनी चाहिए? गहरी होनी चाहिए, तब वो सेलेक्ट करते हैं। और इसके साथ कोई ग्राउंड वाटर साथ, यानी जो सरफेस वाटर है वो साथ नज़दीक ना हो। अगर साथ नज़दीक होगा तो उसके जो सॉलिड वेस्ट होगा, यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर, गैसेस फॉर्म के अंदर, वो किसके अंदर मुंतकिल हो सकती हैं? वाटर के अंदर भी मुंतकिल हो सकती है। लीकेट्स क्या है? लीकेट्स ये है कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो बाद का रास्ता हुआ किसके अंदर शामिल हो जाता है? जो लैंडफिल हमने, यानी लैंडफिल है, लैंडफिल के जो वेस्ट हैं उसके अंदर शामिल हो सकता है, या जो लैंडफिल है उसके अंदर जो डिकम्पोजिशन से मुख्तलिफ टाइप के लिक्विड या गैसेस पैदा हो सकती हैं, वो वहाँ से लीक आउट होकर किसके अंदर शामिल हो जाएं? ये अंडरग्राउंड वाटर के अंदर शामिल हो जाएं। तो ये प्रोसेस क्या है? लीकेट्स है। ग्राउंड वाटर सीप इन द लैंडफिल एंड लिक्विड फ्रॉम द वेस्ट परकुलेट्स थ्रू द रिफ्यूज। ये जो अंडरग्राउंड वाटर है वो वाटर वहाँ से रिश्ता हुआ किसके अंदर शामिल हो जाए? ये जो लैंडफिल वेस्ट है उसके अंदर शामिल हो जाए, या जो लैंडफिल वेस्ट है उसकी डिकम्पोजिशन से मुख्तलिफ टाइप के जो यानी लिक्विड पैदा होते हैं या गैसेस पैदा होते हैं, वो वहाँ से लीक आउट होते हुए किसके अंदर शामिल हो जाए? ये जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके अंदर शामिल हो जाए। तो ये प्रोसेस क्या है? लीकेट्स है। तो लैंडफिल से मुख्तलिफ टाइप की गैसेस पैदा होती हैं। CH4 हो गया, अमोनिया हो गया, H2S हो गया, N2 हो गया, ये सारी की सारी किससे पैदा होती हैं? लैंडफिल वेस्ट से ही पैदा होती हैं। Gases like CH4, ammonia molecule, H2S, N2 are produced from the waste. Leachate have volatile organic acid, bacteria, heavy metal, salt. ये लैंडफिल से मुख्तलिफ टाइप के वोलाटाइल ऑर्गेनिक एसिड, बैक्टीरिया, हैवी मेटल, साल्ट, जब बैक्टीरिया इनके अंदर मौजूद होते हैं तो उनकी डिकम्पोजिशन से मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिक कंपाउंड पैदा होते हैं लैंडफिल से, और वो टॉक्सिक कंपाउंड आखिरकार किसके अंदर शामिल हो जाते हैं? तो जो अंडरग्राउंड टेबल है, वाटर टेबल है, उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। और वो जो वाटर है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अंडरग्राउंड वाटर को, तो वो क्या हो जाता है? जहरीला हो जाता है।